नमस्कार दोस्तों, आप सबों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं 79। ठीक है, तो 79 ये प्रैक्टिस सेट है। इसमें टॉप 25 प्रश्न शामिल किए गए जो कि आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अपना स्कोर चेक करिएगा कितने आपके प्रश्न सही होते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित चांदनी रात में महिला, ठीक है, किसका चित्र है? तो चांदनी रात में महिला ये चित्र जो है किसके द्वारा बनाया गया है ये बताना है। ठीक है, तो चार ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताना है। तो चांदनी रात में महिला यह चित्र जो है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, यानी कि राजा रवि वर्मा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, राजा रवि वर्मा के द्वारा चांदनी रात में महिला यह चित्र जो है 1880 में तैल से बनाया गया। ठीक है, यह चित्र किसके द्वारा बनाया गया? तो आप बताएंगे राजा रवि वर्मा के द्वारा चांदनी रात में महिला चित्र ये बनाया गया। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर देखेंगे 1963 ईस्वी में ब्रिटिश इंफॉर्मेशन सर्विस ने किसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 18 पक्षी चित्रकारों की एक प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इन प्रश्नों को थोड़ा थोड़ा करके आप डेली प्रैक्टिस करें, ये याद भी हो जाएंगे, अच्छे से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी प्रमोद देवकी नंदन शर्मा। ठीक है, तो 18 पक्षी चित्रकारों की एक प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया गया था इनको। ठीक है, देवकी नंदन शर्मा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन वीडियो को पास करके अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया, विख्यात कलाकार गुस्ताव कुर्बे किस कलात्मक आंदोलन से संबंधित था? यहाँ पे बताना है। तो विख्यात कलाकार गुस्ताव कुर्बे किस कलात्मक आंदोलन से संबंधित था? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी यथार्थवाद से संबंधित था। तो विख्यात कलाकार गुस्ताव कुर्बे किस कलात्मक, तो आप बताएंगे यथार्थवाद, ठीक है, कलात्मक आंदोलन से संबंधित था। इसका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रल्स, ठीक, ऑफ ए टार्सो, ठीक है, दूसरा यहाँ पर इसका नाम है लास्यमयी नारी, ठीक है, के मूर्तिकार हैं। तो यहाँ पे दोनों नाम याद रखिएगा, पहला वाला और यहाँ पर लास्यमयी नारी, ये भी याद रखिएगा। दोनों में से कोई भी दिया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि इनके मूर्तिकार कौन है। तो मूर्तिकार बताना है, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है बलबीर सिंह कट्ट। ठीक, इसका राइट आंसर क्या है? बलबीर सिंह कट्ट। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 5, पद्म विभूषण पाने वाले पहले कलाकार थे। ठीक है, तो पद्म विभूषण पाने वाले पहले कलाकार का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नंदलाल बोस। ठीक है, तो पद्म विभूषण पाने वाले पहले कलाकार थे नंदलाल बोस। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, तत्वबोधिनी पत्रिका से कौन संबंधित था? तो तत्वबोधिनी पत्रिका से संबंधित कौन था? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, तत्वबोधिनी पत्रिका से संबंधित, तो आप बताएंगे देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, धनराज भगत की मूर्ति स्पिरिट ऑफ वर्क किसके संग्रह में है? ठीक है, किस संग्रहालय में रखी हुई है ये बताना है। तो स्पिरिट ऑफ वर्क अन्य नाम से जानी जाती काम का जोश, ठीक है, किसके संग्रह में रखी हुई है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित है। कहां पर है? तो आप बताएंगे राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 8, किस अवधि की पेंटिंग चित्रकला में पहली बार फूल, पत्तियों और पौधों को चित्रित किया गया? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, किस अवधि की पेंटिंग या चित्रकला में पहली बार फूल, पत्तियों और पौधों को चित्रित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताना है।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सल्तनत काल में। ठीक है, तो सल्तनत काल इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, उड़ीसा का प्राचीन नाम था। उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है उत्कल प्रदेश। तो उड़ीसा का प्राचीन नाम था उत्कल प्रदेश। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 10 को बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी सत्य। ठीक है, क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है? बिल्कुल सही बात है, नवपाषाण काल से ही मिट्टी के बर्तन बनाए जाने शुरू हुए थे। अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 11, प्राचीन भारत में कृषि का प्राचीनतम उल्लेख कहां से मिलता है? क्वेश्चन नंबर 11, तो प्राचीन भारत में कृषि का प्राचीनतम उल्लेख कहां से मिलता है? तो आप बताएंगे इसका राइट आंसर मेहरगढ़। ठीक है, तो कृषि का प्राचीनतम उल्लेख कहां से मिलता है? तो आप बताएंगे मेहरगढ़। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो का अन्नागार। यह सबसे बड़ी इमारत थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, तो आप बताएंगे मोहनजोदड़ो का अन्नागार। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश से संबंधित कलाकार हैं। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित कलाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है मुकुल पंवार। ठीक है, मुकुल पंवार, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है मुकुल पंवार। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित था? ठीक है, यहां पर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। देखिए, सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित था? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, वृषभ। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? वृषभ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, जगाई मधाई उद्धार, ठीक है, चित्र किसने चित्रित किया था? ये जो है टेम्परा और इलाहाबाद संग्रहालय में संरक्षित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जगाई मधाई उद्धार जो चित्र है ये किसके द्वारा चित्रित किया गया, यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर है असित कुमार हालदार। ठीक है, तो जगाई मधाई उद्धार यह चित्र जो है किसके द्वारा चित्रित किया गया? तो आप बताएंगे असित कुमार हालदार के द्वारा चित्रित किया गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रथम महानिदेशक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताना है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रथम महानिदेशक कौन थे? 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर ग्रेस मोरले। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? डॉक्टर ग्रेस मोरले। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, फोल्डर विज्ञापन की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो फोल्डर जो है विज्ञापन की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर, फोल्डर जो है ये प्रत्यक्ष मेल, ठीक है, विज्ञापन यहां पर जो दिया गया है प्रत्यक्ष में श्रेणी के अंतर्गत आता है कि फोल्डर जो है विज्ञापन की प्रत्यक्ष मेल श्रेणी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर यहां पर थर्ड इसका राइट आंसर यानी सी। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 18, विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा का चित्र विश्वामित्र और मेनका, ठीक है, तैल से बनाया गया था, कहां सुरक्षित है, बताना है। तो राजा रवि वर्मा का चित्र है विश्वामित्र और मेनका, यह चित्र जो है कहां पर संरक्षित किया गया है, यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित किया गया है। ठीक है, तो विश्वामित्र और मेनका यह चित्र जो है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित किया गया है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 19, मंदिर और छांव, ठीक है, चित्र जो है किसका है, ये बताना है। तो ये जो देखिए यहाँ पर क्रियान और जल रंग से बनाया गया, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मंदिर और छांव ये चित्र जो है किसका है, इनके चित्रकार का नाम बताना है, मंदिर और छांव। क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मनीषी डे। तो मंदिर और छांव ये चित्र जो है किसके द्वारा बनाया गया, मनीषी।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, राम गोपाल विजयवर्गीय का सुप्रसिद्ध चित्र कमल कन्या, ठीक है, ये कागज पर जल रंग के द्वारा बनाया गया, ये कहाँ सुरक्षित है? तो राम गोपाल विजयवर्गीय के द्वारा जो चित्र बनाया गया कमल कन्या, ये कहाँ सुरक्षित है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में स्थित है, ठीक है। किस संग्रहालय में? तो आप बताएंगे इलाहाबाद संग्रहालय, क्योंकि इस समय प्रयागराज में। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 21, ऋत्विक घटक ने निम्नलिखित में से किसे, ठीक है, किसके बारे में संवाद और चर्चा के रूप में एक वृत्त चित्र बनाया? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप, थोड़ा सा ये कठिन लग रहा है बट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है सी, यानी राम किंकर बैज, ठीक है, राम किंकर बैज इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है शेर शाह सूरी के मकबरे का भूतल योजना है, किस प्रकार की वहां पर यानी कि नीचे की आकृति है ये बताना है। शेर शाह सूरी के मकबरे की जो भूतल जो डिजाइन है वो किस प्रकार की है? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है सी, इसका राइट आंसर क्या है? सी, अष्टभुजाकार, ठीक है, राइट आंसर क्या है? सी, अष्टभुजाकार। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 यानी 23, इलाहाबाद संग्रहालय में प्रदर्शित वेणी श्रृंगार किसका चित्र है? 23 का राइट आंसर बताना है। इलाहाबाद संग्रहालय में प्रदर्शित वेणी श्रृंगार किसका चित्र है? 23 का राइट आंसर है डी, ठीक है, यामिनी राय, किसका है? तो आप बताएंगे यामिनी राय का है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 24, मंसूर और मनोहर किसके मशहूर दरबारी चित्रकार थे? 24 का राइट आंसर है बी, किसके थे दरबारी चित्रकार? तो आप बताएंगे जहांगीर के दरबारी चित्रकार थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, लेविगेटर का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? यहाँ पर लेविगेटर का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? 25 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिथो पत्थर की ग्रेनिंग के लिए लेविगेटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, लिथो पत्थर की ग्रेनिन के लिए प्रयोग किया जाता था। इस तरीके से टॉप 25 प्रश्नों को हमने शेयर किया। आपका स्कोर क्या रहा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने वीडियो को हमारी लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप लोग लाइक कर दें। डेली आप मॉर्निंग में देखिए, आप लोगों को टॉप 25 की वीडियो देखने को मिलती है। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।